बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, एक महत्वपूर्ण चर्चा में मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। जो प्रस्ताव भाई सौरभ भारद्वाज जी ने लगाया है नगर निगम के चुनावों को टालने को लेकर, उसके लिए कहूँगा कि भारत देश जाना जाता है दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इस पर हम सभी भारतवासियों को गर्व है। लेकिन कहीं ना कहीं एमसीडी के चुनावों को टालकर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने न केवल संविधान की मूल भावना के विरुद्ध जाकर एक काम किया है, बल्कि कहीं ना कहीं दिल्ली के और देश के लोगों का जो बहुत बड़ा एक संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकार, वोट डालने का अधिकार, उसको भी छीना है। तो अपने आप में ये बहुत ही शर्म की बात है। और जैसा कि सभी साथियों ने विस्तार से बताया, मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अंदर मैं नेता प्रतिपक्ष भी रहा हूं। बहुत नजदीक से मैंने देखा है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा तंत्र यहां पर खड़ा कर दिया है तीनों एमसीडी के अंदर। ऐसा कोई विभाग एमसीडी का नहीं है जिसकी मार गरीब जनता को नहीं झेलनी पड़ती। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को आए दिन आपने देखा होगा कि किस प्रकार से लैंडरों पर उगाई करते हुए, तमाम बातें हम लोग जानते हैं। लेकिन एक बात और है कि एमसीडी की मार न केवल जनता को झेलनी पड़ी है 15 सालों तक भारतीय जनता पार्टी के एमसीडी के कुशासन के दौरान, बल्कि एमसीडी के अंदर कार्यरत कर्मचारियों को भी कहीं गुना ज्यादा मार उसकी झेलनी पड़ी है। मैं बात करूंगा भारतीय जनता पार्टी के शासन के दौरान 15 सालों के अंदर सफाई कर्मचारियों की जो दुर्दशा रही है। 20-20 साल तक एमसीडी के अंदर सफाई कर्मचारी भाई बहन पक्के होने की राह देखते रहे। अभी 6000 कर्मचारियों को पक्का करने की बात कही थी, बताया कि हम जाने वाले हैं, कोई भी सगुफा छोड़ दो। उसके बाद में भी गोलमोल बात हो गई। मैं पूछना चाहूंगा हमारे भाजपा के साथी यहाँ पर बैठे कि बताएं कि वो 6000 कर्मचारी वो कब पक्के होंगे। आप बताइए कि जो कर्मचारी हमारे स्वच्छता के सैनिक इस कोविड महामारी के दौरान जिन्होंने अपनी जान को हथेली में लेकर इस दिल्ली को संभालने का और हमारे जीवन को बचाने का काम किया, इस महामारी के दौरान जिन स्वच्छता के सैनिकों ने अपनी जान को खतरे में डालकर हमारे गली मोहल्ले चौराहे की साफ सफाई के लिए आंधी तूफान बारिश में निकल जाते थे, उनको समय पे सैलरी नहीं मिली। आज भी एकीकरण के नाम पर जब इस एमसीडी के अंदर ये चुनाव टाले गए, आज भी कर्मचारियों को समय पे सैलरी नहीं मिल रही है। तो मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा, क्योंकि हम सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सुनना चाहते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि जो चुनाव ये टाले गए थे, ये 9 मार्च का जो दिन था कि जिस दिन चुनावों की तारीखों का औपचारिक ऐलान होना था, वहां पर केंद्र सरकार का फोन आता है और राज्य चुनाव आयोग अपने दबाव में आकर एक अनैतिक पूरी तरीके से गलत फैसला लेते हुए इन चुनावों को टालने की उन्होंने जो पूरा षड्यंत्र रचा है, दिल्ली की जनता ने इसको देख लिया है, समझ लिया है। और दिल्ली की जनता पूरी तरीके से मन बनाकर बैठी है। चाहे इलेक्शन आप 3 महीने में कराएं, 2 महीने में कराएं, चाहे 1 साल में कराएं। अभी आपको अंदाजा हो गया होगा राजेंद्र नगर के उपचुनाव के बाद कि दिल्ली की जनता ने पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है। और आने वाले समय के अंदर एमसीडी के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी सुपड़ा साफ इसका हो जाएगा, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, तो निश्चित रूप से तमाम दिल्ली वासियों को राहत भी मिलेगी और तमाम तरह के जो भ्रष्टाचार इन्होंने खड़ा किया उससे राहत भी मिलेगी। आखिर में एक बात कहूंगा, जो भाई दुर्गेश पाठक जी ने कही थी कि इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, ये तमाम कामों की लिस्ट भाई दुर्गेश पाठक जी ने भी बताई थी। लेकिन मैं एक काम कहूंगा, जो सबसे बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल के अपने शासन के दौरान किया है कि एमसीडी को दुनिया के सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट की सूची में पहले पायदान पे लाकर खड़ा कर दिया। ये आपका सबसे बड़ा काम है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।